अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था युवा द्वारा एक विशेष प्रेरणादायक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की रविवारी स्पेशल क्लास में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती पल्लवी पांडे रही, जो भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजक, रेड क्रॉस सोसाइटी की कोषाध्यक्ष तथा सौभाग्य फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में उन्होंने युवाओं को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर सीखने की आदत को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सफलता की शुरुआत स्वयं पर विश्वास से होती है। यदि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी समझाया कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में लगातार प्रयास करना ही सफलता की असली कुंजी है। मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ व्यक्ति असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। अपने वक्तव्य में उन्होंने गृहिणियों की भूमिका को भी विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि गृहिणी केवल घर संभालने वाली नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की निर्माता भी होती है। घर स्वयं एक बड़ा संस्थान है और गृहिणी उसमें एक कुशल प्रबंधक की तरह सभी जिम्मेदारियों का संचालन करती है। उन्होंने युवाओं को निरंतर सीखते रहने और स्वयं को समय के साथ अपडेट रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वही जीवन में आगे बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और मुख्य वक्ता के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संस्थापक श्री एम राजीव ने मुख्य वक्ता पल्लवी पांडे का आभार व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों और सहयोगियों को धन्यवाद दिया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम ने युवाओं को न केवल सफलता के सूत्र बताए, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भी प्रदान की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय और हमारी भी जय हो, क्योंकि आपको अपनी जय खुद स्वयं करना पहले सीखना होगा। आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। किसी भी फील्ड में आगे आने के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। सक्सेस पाना है तो सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। मेरे आपके या आस पड़ोस के मोटिवेशन से ज़्यादा है आपको अपने मोटिवेशन की, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब आप ये सोचते हैं ना तो राह अपने आप दिखने लग जाती है कि हमको किस राह में चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, हम कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है और कितना कंट्रोल करके चलना है। आपने ये राह पकड़ा है तो निश्चित ही सफल होंगे। पहले सबसे जरूरी चीज़ किसी राह में बढ़ने के लिए विचार है। आपने विचार अपनाया कि मुझे करना है, इसके लिए मैं सबके लिए ताली बजाना चाहूँगी। उसके बाद है सही मार्गदर्शन। सही समय पर सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि राजीव सर जैसे और उनकी टीम के जैसे मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो काबिलियत होते हुए या फिर उनमें प्रतिभा होते हुए वो मार्गदर्शन सही समय पर नहीं मिल पाने के कारण शायद वो ना बन पाए हो। तो ये है कि आज आप सही जगह पर बैठे हैं और वो भी निःशुल्क कोचिंग है। एम आई राइट सर? तो ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, जहाँ हर चीज़ व्यावसायिकता है, शिक्षा का स्तर जो है व्यावसायिकता में तब्दील है। वहाँ पर ऐसे लोग जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि वो कुछ बने हैं और वो अब समाज को दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और उस टीम में आप जुड़कर आप आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आपको भी कुछ बनने के बाद में आपको भी इसी पहल में युवा टीम के साथ आगे भारत में किसी भी कोने में आप रहें तो आपको लोगों को फायदा पहुंचाना है, उनको सशक्त बनाना है और उनको कुछ बनने के लिए प्रेरित करना है। यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, मुझे दिख रही है और सर ने भी इससे अवगत कराया है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सिर्फ सुन रहे हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उन्हें मैं भी बोलती हूँ, आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
महिलाओं की जो जनसंख्या है भैया आज बराबरी में है, हर चीज में हो, चाहे वोटिंग में हो, घर चलाने में हो, घर को संभालने में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी जो संख्या है ना वो हर जगह बराबरी का है। आज राशन कार्ड में महिलाओं का नाम होता है ना, घर चलाने के लिए पुरुषों से ज्यादा आप जो है महिलाएं आप सक्षम है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पुरुषों उसमें भागीदार नहीं है, पुरुष और जो महिला है वो गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबरी के हैं, ना उसमें कोई कम है ना ज्यादा है। और महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं हैं वो जो है घर चलाने, दोनों परिवार का नाम रोशन करती हैं, बच्चों को शिक्षित करती हैं। आज आप यहाँ पर सबसे पहले बताइए आप बैठी क्यों हैं, पहले बताइए क्यों ये कर रही हैं, कुछ करने का कारण आप बता पाएंगी यहाँ पर? बहुत सही, मैं यही सुनना चाह रही थी कि आप अपने माता पिता का सपना पूरा करने, किसी के कहने, किसी के ये इसके लिए नहीं आई हैं, आप जो है स्वयं की पहचान बनाने आई हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक आपको लगे कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, आपको कल कोई पूछे कि आप क्या है, तो आपको आपकी पहचान से जाना जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और बस ये सारी चीजें हैं। मार्गदर्शन के लिए पढ़ाई में तो सर है, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे, कैसे पढ़ना है। बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई के बारे में 2-4 लाइन अगर मैं कहूंगी तो ये है कि आप ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप जो कर रही हैं लोग छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, पहला चीज ये है। दूसरा है नामुमकिन भी मुमकिन है अगर हौसले बुलंद हो, ये बस हौसला होना जरूरी है। पढ़ाई के मामले में अगर हम कहेंगे तो पढ़ाई में है कि जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, ये मत सोचिए मैंने एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं दूसरा चालू करूंगी, ये मत सोचिए। आप पर्टिकुलर आप जब शेड्यूल बनाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट बनाइए और हर सब्जेक्ट 1.5 से 2 घंटे में डेली आप टाइम बना के चलिए। इससे क्या होगा कि आप एक सब्जेक्ट, जब हम एक साथ एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं फिर नेक्स्ट पकड़ते हैं, उस समय क्या होता है कि हम पहला वाला जब दूसरा चालू करते हैं भूल जाते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, बहुत सारे चीजों को पढ़ने से बचे, मतलब एक ही सब्जेक्ट के कई मार्केट में बुक्स मिलते हैं, वो सब पढ़ने के बदले जिसको आप पढ़ें उसको 100 बार पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। और आप जो नोट्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, वो सारे फॉलो कीजिए। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर गांव से बच्चियां निकल कर आ रही हैं, मतलब मेरा देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है और छत्तीसगढ़ भी बदल रहा है। लोग जो हैं माता पिता बच्चों को भेज रहे हैं, जो नहीं भेज पाए हैं मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि बच्चों को भविष्य बनाने के लिए आपको घर से निकालना जरूरी है, आप पढ़ने के लिए भेजिए। पढ़ाई जो है, शिक्षा कभी साथ नहीं छोड़ती, आपका कोई भी चीज आप साथ छोड़ सकता है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपने कुछ पढ़ा है, अचीव किया है, तो आपके जीवन पर्यंत आपके साथ है। आपकी डिग्री, आपकी शिक्षा, डिग्री ना भी हो तो आपने जो ग्रहण किया है, यहाँ पर जो लोगों से सीख रहे हैं, आपके एटमॉस्फेयर से सीख रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं आपकी बहुत मायने रखती है। सर ने मेरे बारे में जो बताया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। बिल्कुल, मैं प्रदेश सह संयोजक हूँ भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ। भाजपा जो है, भाजपा लगातार काम कर रही है और मैं इसके साथ मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गया जुड़े हुए। मैं अपने पद को जनरली मैं ज़्यादा लिखती नहीं हूँ कहीं पर, क्योंकि आपका फेस, आपकी पहचान होनी चाहिए। भाजपा का या किसी भी आप जिस ब्रांड से जुड़े हैं उसका नाम काफ़ी है पद लिखने के बदले। तो ये है लगातार। हाँ जरूर, मेरी माँ से मुझे प्रेरणा मिला और मैं कृतज्ञ हूँ उनका, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पर युवा टीम के साथ खड़े होकर आप सबके बीच निर्भीक होकर बात कर रही हूँ। तो ये है। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, चूंकि आप इस फील्ड से हैं तो आपके कुछ सभी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जो है, जो राज्य के हैं, राज्यपाल जी होते हैं और इसकी टीम जो है हर जिले में होती है। और ये जो है ऑल इंटरनेशनल ये सोसाइटी है। आपने जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं वहाँ पर आपने हर कठिन परिस्थितियों में रेड क्रॉस को पाया होगा। एक जानकारी ये है कि आप जो है, जब जिले का ये टीम होता है तो अध्यक्ष वहाँ के जो पदेन कलेक्टर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जब भी आप रेड क्रॉस में संपर्क करना चाहें तो उस जिले के कलेक्टर से भी कर सकते हैं। वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी CMHO होते हैं वो उसके सचिव होते हैं। तो कोई भी वहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, वो पदेन जो है उस व्यक्ति वो वहाँ का अध्यक्ष होगा।
तो ये छोटी सी जानकारी है। हाँ, सौभाग्य फाउंडेशन के बारे में कहूँगी, जिन्होंने समाज में कुछ करने के लिए मुझे प्रेरणा दी है। सौभाग्य फाउंडेशन एक संस्था है, एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्था है, जो लगातार 14 वर्षों से लगातार समाज में छत्तीसगढ़ स्तर पे हम काम कर रहे हैं। ये बात सही है, सर बोल रहे थे कि फेस संस्था का मेरे साथ बहुत सारे हैंड्स हैं, लेकिन अगर आप कुछ जिम्मेदारी ले रही हैं तो वो करेगा या मैं करूँगी ये मायने नहीं रखता, आपको करना है, ये आपकी है। आप किसी भी फील्ड में हो, मैं इसी संस्था की बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी संस्था है, ये भाव, या मैं जिस जगह में हूँ, आप कहीं पर गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लगना चाहिए मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं ही क्यों के बदले जिस दिन आप मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती बोलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती। घर है, परिवार है, किसी भी जगह है आपके, वहाँ पर आप खुद गवर्नमेंट में हो, जहाँ पे आप लगेंगे या जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ पर आप अपना इस सोच से बेस्ट देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में आप भरिए, मौका कहीं ना कहीं, बस ये ध्यान रखिए कि आपके तरफ से 100% होना चाहिए। कमी कहाँ रहती है, हम जब सफल नहीं होते हैं तो उसमें कमी हम बहुत सारी चीज़ों को देते हैं कि ये नहीं हुआ तो हम ये नहीं कर पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या जो भी है, लेकिन कभी क्या हमने अपने बारे में सोचा है कि हमने कहाँ कमी कर दी। हमें अपने एनालिसिस करना है कि हम कहाँ, क्या हमको 100 बार पढ़ना था और हमने सिर्फ 50 में ख़त्म कर दिया, गलती हुई। आप हर पेपर के बाद में जितने पेपर आप देते हैं, जितना टेस्ट पेपर देते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ पर आपको अपना एनालिसिस करना है कि मैं इसमें क्या करके आया हूँ, क्या गलत किया है मैंने, क्या किया और क्या बेस्ट कर सकता था। जैसे कि सिर्फ आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। मुझे भी जब मैं पहले जब मैं घर से निकली, जब मैंने चालू किया काम, मैं एक छोटा से बताऊंगी। मेरी शादी 18 साल में हो गई थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी, और एक जनरली एक मतलब ऐसा नहीं था कि जोर जबरदस्ती या कोई ये करके पारिवारिक, इसमें अगर लग जाता है, हो गई, एक समाज का एक है कि बेटी की शादी हो गई। अब मैं अगर वहाँ पर पढ़ना छोड़ देती, शादी हो गई, मेरा काम खत्म हो गया कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मेरे ऊपर, लेकिन मैंने पढ़ाई क्यों की? मैंने पढ़ाई इसलिए की कि मुझे कोई पूछे कि आप क्या पढ़ी हैं तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, मैं 12th पास हूँ, फर्स्ट ईयर। सबसे जरूरी है कि आपको अपनी पहचान के लिए, आपको अपने लिए पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने लिए पढ़िए, आप जिनको शिक्षित करेंगे उनके लिए पढ़िए, है ना। शिक्षा से आपके विचार में परिवर्तन होता है, सोचने में परिवर्तन होता है, लोगों के रहन सहन में, बातचीत करने में परिवर्तन होता है। तो ये बहुत, और यह बातें जो है, शिक्षित व्यक्ति की बातें झलकती हैं लोगों के सामने कि हाँ ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, इसके संस्कार अच्छे हैं, घर के संस्कार अच्छे होंगे, है ना। आगे बढ़ने के लिए आप महतारी वंदन का योजना का ये है, बहुत सारी ये अभी देख रहे होंगे, बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार कितने कदम उठा रही है। एक लेटेस्ट बजट में बच्चियों के लिए एक आया है, कोई बता सकते हैं उसके बारे में कि क्या है? हॉस्टल की, और कोई बताइए? कोचिंग का है, हॉस्टल का है, इसके छोड़ और बताइए कुछ। छोटी सी बच्चियों के लिए 18 साल होने पे 1.5 लाख रुपए सारी बच्चियों के लिए योजना निकली है। ये छत्तीसगढ़ सरकार में ही संभव है, जो आज आप देख रहे हैं। बच्चियों को हम बड़े होने नहीं, बचपन से उनको ऐसा देना चाह रहे हैं कि जो बच्चियों को सुरक्षा का वातावरण दे, माता पिता को उनके भविष्य के लिए सोचना ना पड़े। तो जरूर सरकार प्रयास कर रही है, आपको भी प्रयास करना है, आपके आसपास के लोगों को भी परिवर्तित करने में प्रयास करना है ना। दूसरा चीज ये है कि आप पढ़ लिख तो लेते हैं, साथ में सर तो कर ही रहे होंगे। मैं जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको मंच से बोलने का मौका मिले उस टॉपिक पे। सर से रिक्वेस्ट करूंगी, हफ्ते में 15 दिन में, हफ्ते में किसी भी बच्चे लोग को जब आप टॉपिक दे रहे हैं तो एक सेशन उनको रखिए कि वो उस पर बात करे, चर्चा करे, परिचर्चा करे। इससे जब आप नेक्स्ट जब लेवल पे जाएंगे और इंटरव्यू सेक्शन पे आपकी झिझक खत्म होगी। आपको बोलने का जो आदत है
वो किसी भी टॉपिक पे उठा के बोलने की आदत पड़ेगी, आपका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, क्योंकि हम लोग जब किसी भी पेपर को देते हैं ना, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के प्रिपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, है ना। ये भी एक पार्ट है, आपका पहनावा, आपका बोलचाल, आप कैसे सामने वाले के पास एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे। क्यों लोग बहुत सारे कोचिंग्स में करने के बाद में इंटरव्यू के लिए कई जगह जाते हैं, हर जगह उसी कारण नहीं जाते हैं कि वहाँ से कुछ सीखने मिलेगा, है ना। तो ये भी एक पार्ट है, आप बिल्कुल। और यहाँ ये नहीं है तो घर पे भी किसी टॉपिक पे डिस्कस कीजिए, माता पिता से कीजिए, रूममेट से कीजिए, भाई बहनों से कीजिए। जब करेंगे ना तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। और जब जब हम बोलेंगे ना तो नेक्स्ट बार हमको लगेगा ये छूट गया, ये और बोल सकते थे, है ना। होता होगा सबके साथ में, आपके साथ। आप लोग शांत क्यों है? महिला दिवस है, लेकिन बैक सपोर्ट आप ही का है। यहाँ से वो परिलक्षित हो रहा है कि आप बैक सपोर्ट के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो अपने लिए पहले जोरदार ताली बजाइए, शांत मत बैठिए, एनर्जेटिक लगिए, ठीक है। और कोई क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? पहले मैंने अपने आप को शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद में बच्चे को साथ साथ आप शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद में आपकी क्या पहचान है, आप समाज को क्या देना चाहती हैं, आप क्या कर सकती हैं। और हम बहुत जगह साथ में लोगों के साथ करते हैं, लेकिन वो सब काम बिखरे बिखरे रहते हैं। आप जब कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे मंच की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप सारे काम इकट्ठे आपको एक दिशा दे सके। इस दिशा, सही दिशा के लिए, सही लोगों, आप अपने विज़न को समाज तक पहुँचाने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए मैंने इस संस्था को बनाया है। और मुझे एक लाइन इससे बहुत सही लाइन मिली है। और कोई बात? बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल कुछ करना है तो कुछ मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ घर संभालूंगी, बाहर छूट जाएगा, बाहर संभालूंगी तो घर छूट जाएगा। लेकिन अगर कुछ करना है तो मुझे दोनों संभालना पड़ेगा और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं घर को सर्वेंट के भरोसे अगर छोड़ दिए तो समझ लीजिए मैंने वहाँ पर अपना 100% नहीं दिया, है ना। तो आपको वो भी करना है। जब आप जॉब में जाएंगी तो यही सवाल आप के लिए भी होगा, है ना, कि आप जो है स्टूडेंट से आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम और घर को आप कैसे संभाल रहे हैं, ये दोनों है। कई लोग जब बोलते हैं कि आपकी मम्मी क्या करती है, आपका इंटरव्यू होगा, आप सिलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद में आपको पूछा जाएगा आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माता क्या करती है। लोग बताते हैं हमारे पिताजी ये करते हैं और हमारी माँ कुछ नहीं, गृहिणी है। अरे गृहिणी ही तो बेस्ट है। गृहिणी का शब्द ही क्या है, जो गृह उनका ऋणी है वो गृहिणी है, पूरा घर उनका ऋणी है, इसलिए वो गृहिणी है। आजकल उसको थोड़ा इंग्लिश में स्टैंडर्ड देने के लिए होम मेकर कह दिया जाता है, मतलब वो भी वही है। जो घर को बनाती है वो आपकी माँ है। और जो गृहिणी है, आप कुछ भी बन जाएं, आप गृहिणी पहले बनती हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग है वो गृहिणी नहीं है। आपकी पहली पहचान वही है कि आप गृहिणी हैं। और ये गर्व की बात है, ये बहुत बड़ा काम है। परिवार की धुरी होती है, आपके संस्कारों की धुरी होती है, आपको सिखाती है, आपको सक्षम बनाती है, आपके हेल्थ का ख्याल रखती है।
सभी चीज़ों को मैनेज करके चलती है। पिता उधर से कुछ मांग रहे हैं, बच्चे कुछ मांग रहे हैं, परिवार वाले, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, सिंगल में रह रहे हैं, कई बार बोलते हैं अरे जॉइंट में रह रहे हैं मैनेज हो जाएगा, लोग बोलते हैं सिंगल में रह रहे हैं अरे 2 लोग का तो काम है। ऐसा नहीं है, काम उतना ही रहता है, बस मैनेजमेंट। तो वो भी तो मैनेज ही कर रही हैं, उन्होंने कोई MBA की डिग्री हासिल नहीं की है, कुछ नहीं किया, लेकिन वो सबसे इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट आपका घर है, जहां आप मैनेजमेंट गुरु आपकी माँ होती है, आपको वहां से सीखना चाहिए। आप बहुत सारे जब किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजें, अरे वो कैसे हैंडल कर लेती थी, बहुत सारी चीजें आपको वहां से सीखने मिलती है, चाहे लड़कों हो लड़कियों हो, सभी के लिए है ये कॉमन बात। जो जेंट्स है वो अपनी पत्नी से सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अब बच्चों से भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं आती जो आजकल बच्चों को आती हैं, और आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखने की ललक होनी पड़ेगी आगे बढ़ना है तो। किसी भी फील्ड में रहें, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जॉब हो, एटलीस्ट हाउस वाइफ के लिए भी ये बात है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी है, सीखना है। आप घर से नहीं निकलते इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेडी नहीं होंगे। मैंने पहले ही कहा अपने शब्दों में कि आपको अपने लिए करना है। जिस दिन आप अपने लिए करना सीखेंगे ना, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए करना है, तो सेल्फ मोटिवेट आप उसी दिन से चालू होना चालू कर देंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? आप कहाँ से आई हैं? कहाँ रहती हैं आप? DDU नगर वुमेन्स हॉस्टल में रहती हैं, घर में रहती हैं। आपका नाम पल्लवी है, जानकर खुशी हुई कि सेम नाम वाले हैं। बैठ के, आपका रायपुर से हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है आपका? हाँ, योगेंद्र। कहाँ से आए हैं? बलौदा बाजार से हैं। बलौदा बाजार में किस गांव से हैं? धौरा बांटा गांव। इसके जब आप जिस गांव में रहते हैं उसके आसपास का बलौदा बाजार बहुत अच्छा जिला है, आपको उसके बारे में आपको नॉलेज है पूरा? पहले वहीं से नॉलेज चालू कीजिए। आप जिस क्षेत्रों से आए, छत्तीसगढ़ जो है खजाना है बहुत सारी विरासत का, है ना। जब आप किसी एग्जाम को देते हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना शुरू कीजिए। आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ के बारे में जानना शुरू कीजिए कि आपके आसपास में उस जिले की क्या विशेषता है। धीरे धीरे बढ़ते जाइए, हर एक जिले को कवर कीजिए। तो जब आप किसी के बीच बैठते हैं ना, तो ये जब आप बातें करना शुरू करते हैं तो ये बहुत आपके काम की चीज़ें हैं। जब आप कुछ लिखते हैं, कहीं बोलते हैं, आपके इंटरव्यू में पूछ दिया आप किस जिले से हैं, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। और फ्री हुई है, डरना छोड़िए, है ना। आपको कोई बात करने जब खड़ा, पहले बार हमारे सामने कोई मांग, नहीं आप उनसे बात कर लीजिए, मैं नहीं बोल। कई बार ऐसा झिझक होता है, और हर आदमी में होता है कि कोई पूछता है ना, मैडम इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, नहीं नहीं भाई साहब बाजू वाले से पूछ ले, नहीं बता पाते। ये कला वही है, आप जो है, अरे कुछ नहीं होता, गलत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 शब्द बोलेंगे, है ना, उससे ज़्यादा क्या होगा, अगले बार तैयारी करेंगे। तो ये बोलने की आदत पड़ती है उससे 4 लोगों के बीच में, और ये हर फील्ड में आपको काम आता है। आप जो हैं बहुत अच्छे इसमें है, लय में आप कीजिए, बार बार तैयारी कीजिए, निराश नहीं होना सबसे पहली बात, है ना, कि आप जिस लक्ष्य में चल पड़े हैं, किसी भी सफलता को अर्जित करने के लिए आपको समय देना जरूरी है। आप संपूर्ण पूरा अपना 100% देकर, समय देकर उस प्रयास को जब करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। क्या बनेंगे ये मैं नहीं बता सकती, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, ये गारंटी ले सकती हूँ, है ना। तो आप बहुत अच्छी जगह हैं। सर लगता है कहीं व्यस्त हो गए हैं, आ रहे हैं, फोन आ गया था। आप लोग इधर वाले लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे, कोई सवाल है आप लोग से? आप पूछिए।
जब आप कुछ अच्छा करना चालू करते हैं ना, तो लोग अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग देख के खुद आपको अप्रोच करेंगे कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरे साथ होता है कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और जब लोग जुड़ते हैं ना तो काम और अच्छा होता है। आपको अच्छे चीज़ों का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं करेंगे तब भी आप लोगों तक कुछ अच्छा करके पहुंचते जाते हैं। और अंधेरे में एक दिया जैसे चलता है और उसके प्रकाश फैलते हैं, वैसे ही आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी ही। बहुत पब्लिसिटी से पहुंच जाता है, बस आप अपना काम कीजिए, कारवा बनते जाएगा। ये बताइए, अब सर को क्या पड़ रहा है? सर तो जो गवर्नमेंट जॉब में है, सर गवर्नमेंट जॉब में है ना। वो क्यों, एक आदमी जो है, अरे मैं जॉब लग गया, मेरा घर चल रहा है ना, अब मैं हो गया बढ़िया, सरकारी नौकरी मिल गई, घर में आराम से रह सकता हूँ, बीवी बच्चों के साथ घूम सकता हूँ। ये कोई भी सोच सकता है और जनरली अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन सर जो है, सर को कुछ करना था, और किसके लिए करना था? समाज के लिए करना था। कि उनको जो हासिल हुआ है, उन्होंने जो देखा है करीब से इस सारी परीक्षाओं को पार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही समय में ज़रूरत है, इसलिए वो कर रहे। नहीं तो 300 वो भी संडे मना सकते थे ना, है ना। वो संडे नहीं मना रहे हैं, उनको भी लगता होगा यार मैं भी थोड़ा मूवी जाऊँ, घूम के आऊँ, नई पिक्चर लग रही है, लग रहा होगा ना। आप लोग को ज़्यादा ये होगा कि पिक्चर आने वाली, लेकिन सर को ये होगा अरे क्लास का समय हो, है ना। सर सही बोल रहे हो कि नहीं? सही ना? बताइए। हम जो है संडे, अरे यार आज क्या नाश्ता बनाना है, बच्चों से पूछते हैं, हस्बैंड बोलता है आज क्या बन रहा है, आज कहाँ घूमने चल रहा है, कौन से शॉपिंग करना है। लेकिन सर सोचते हैं संडे को मुझे क्लास लेना है, नाश्ता भी नहीं मिलता है। बताइए। तो सर के लिए सबसे पहले जोरदार ताली बजाओ। आज आप ये शपथ लें कि आप अपना 100% देंगे। शपथ लेते हैं आप लोग? सर आपको अगर एक्स्ट्रा समय दे, फिर भी आपका एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि अगर वो 2 दिन दे रहे हैं तो मैं उस चीज को 1 दिन में खत्म करूँ। आपके तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब सर अपना 100% दे रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा सफल होने के लिए। और दूसरी शपथ ये लीजिए कि आप जब कुछ बन जाएंगे तो इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। युवा नाम जो है, युवा नाम ही काफ़ी है, ये सारे यंगस्टर को सही दिशा देने के लिए बना हुआ है। और आप सबको, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, उनको भी, उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ तक आपको पहुँचना है। वो आप तक नहीं पहुँच रहे, कोई बात नहीं, आपको उन तक पहुँचना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कुछ नॉलेज या कुछ अगर क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत हो तो सर से मेरा नंबर ले सकते हैं। और धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। फाउंडेशन जो है ये 2013 में रजिस्टर्ड हुआ था। वैसे ही एक छोटे से प्रयास से ही कुछ करना है कि ध्येय से हुआ था। इसमें हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, गांव के सुदूर क्षेत्रों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए
सामर्थ्य, शिक्षा और सम्मान, इस ध्येय के साथ पहले सामर्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और उनका सम्मान, इन सारे ध्येय के साथ यहाँ पर हम काम करते हैं। वृद्धजनों के लिए भी करते हैं, हेल्थ कैंप अवेयरनेस करते हैं, थर्ड जेंडर के लिए हमने लास्ट हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाया था, क्योंकि वो भी हमारे समाज की पूरी है। तो इस सारे लोग इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सारे हैंड्स हैं। फेस भले मैं हो सकती हूँ, लेकिन ये संस्था है और इसमें वो सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से भी काम करते हैं, पर्दे में मेरे साथ भी काम करते हैं। और आप भी भविष्य में किसी न किसी सोशल वर्क से ज़रूर जुड़िए। आजकल तो इसका भी नंबर मिलता है, आपने देखा होगा, कॉलेज में एनएसएस का पूछते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूट में मिलता है। आप जब कॉलेज में करते हैं ना, कॉलेज वाले स्टूडेंट बोलते हैं इंटर्नशिप या कुछ करके कंपलसरी हो गया है कि आपको ये सीखने का, ये भी एक इंस्टीट्यूट है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो जरूर भविष्य में जब आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, अभी तो ये आपका पहला ध्येय है, इससे जब हो जाए तो ज़रूर किसी न किसी संस्था से ज़रूर, जो एक सेटिस्फैक्शन है, आप अर्निंग मत सोचिए, सेटिस्फैक्शन है कि आपको लगेगा मैंने कुछ किया है। हो सकता है आप दूसरे में ना हो, इसी तरीके से आप अपने, जो मैंने बताया कि पढ़ने में अंत तक लोग नहीं पहुंच सक रहे, तो आप इस ध्येय के साथ में सर के मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है ये जरूरी है, आपको करना है ये जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद राजू सर। साथ ही संदेश लाइव के लिए रायपुर से सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।